प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत भू धातु के लोट लकार के पदों की रूप सिद्धि पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, भू धातु के रूप हैं आपके भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवा। अब देखिए, इनके प्रथम पुरुष का एक वचन है आपका भवतु। सबसे पहले हम जो लट लकार के रूप हमने पढ़े थे उनके आधार पर ही लोट लकार की पदों की रूप सिद्धि की जाएगी। लट लकार में हमने प्रथम पुरुष एक वचन में रूप सिद्धि की थी भवती। बिल्कुल वैसा का वैसा चलेगा आपका। अंत में एक नया सूत्र आएगा जो इकार के स्थान पर उकार आदेश करेगा। बाकी बिल्कुल लट लकार के समान ही रूप कर रहे हैं। देखिए, भू धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। वहाँ लट लकार था, यहाँ लोट करेंगे बस आप। लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष रखिए। भू प्लस ल हलंत, सामने तीनों सूत्र दीजिए। या तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा होगी, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से ओकार की संज्ञा होगी, और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का लोप हो जाएगा। और आप इन तीनों सूत्रों के स्थान पर केवल अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब ल हलंत के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र वही हैं आपके। तिप तस झी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा, सामने प का लोप करके अनुबंध लोप लिख सकते हैं आप, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अब भू धातु से परे शप का आगम करिए। भू शप प्लस ती, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय तिप परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अशेष रखिए आप। लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी, और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा, या फिर आप केवल अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब भू धातु में जो उ है इसके स्थान पर गुण उ आदेश करिए आप। तो भो अ प्लस ती, ऐसा कैसा रहेगा आपका। सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ये पूरा अर्थ मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ लट लकार में, तो वहाँ से पूरा का पूरा अर्थ आप लिखेंगे यहाँ पर भी। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अवादेश कर दीजिए, सामने स्वर अ होने के कारण। तो एचो अयवायावह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए आप। भ में अ मिल गया, व में अ मिल गया, ती है भवती, इसके आगे कोई सूत्र नहीं लिखना। अगली पंक्ति में ती के इकार के स्थान पर उकार कर दीजिए भवतु, और सामने सूत्र लिखिए। यह महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा में आता है आपका। एरुहु सूत्र से लोट लकार के इकार के स्थान पर उकार आदेश होगा, तो बन गया आपका भवतु इति सिद्धम। स्पष्ट है। अब प्रथम पुरुष का द्विवचन देखिए आप। भवतु भवताम, तो भवताम
वैसे करिए आप। भू प्लस लोट लाए आप, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष रहा आपका, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर हलंत्यम सूत्र से टकार की संज्ञा। उपदेशे अजनुनासिक से ओकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप कर दिया आपने। ल हलंत के स्थान पर तस प्रत्यय लाइए क्रम से, तो तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट इन 18 प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा होगी। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित भू धातु से परे प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रमशः तस प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब भू धातु से परे शप का आगम करिए, तो भू शप प्लस तस सामने दीजिए। तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से तस की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक प्रत्यय तस परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, भू अ प्लस तस, सामने अनुबंध लोप लिखिए या फिर लिखिए आप लशक व तद्धितीय सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया। तो भू अ प्लस तस बचा आपका। अब भू में ऊ के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भू अ प्लस तस सार्वधातुक आर्धातुक यो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो भहलंत अवहलंत, अ ऐसा कैसा शब्द प्रत्यय का लिखेंगे आप और तस भी ऐसा कैसा लिखेंगे। तो एचो अयवाया वह सूत्र से अकार परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए, भव प्लस तस, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में तस के स्थान पर ताम आदेश करिए, जैसे हमने लंग लकार में किया था। लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान कार्य होते हैं, अतः तस थस थ मिपाम ताम तन तामह सूत्र से तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। वहाँ लंग लकार में तो सीधा ही करा था, यहाँ एक सूत्र हमने और जोड़ा है, लोटो लंगवत, यानी लंग लकार के समान ही कार्य लोट लकार में भी किए जाते हैं। अतः आपने क्या किया, तस के स्थान पर क्रम से ताम आदेश किया। ये सूत्र 4 काम करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था 4 प्रकार के आदेश करता है। तस, थस, थ और मिप के स्थान पर क्रमशः ताम, तम, त और अम आदेश करता है। तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। तस के स्थान पर ताम आदेश कर दिया, मिला दीजिए, भवताम बन गया, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा आपका भवंतु। लट लकार में आपने भवंती बनाया था, अब बिल्कुल अंत में ई के स्थान पर ऊ करेंगे एरू सूत्र से, जैसे भवती में किया। बाकी पूरी प्रक्रिया वैसी ही है। देखिए, भू प्लस लोट लकार लाए आप, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष रखा आपने, अनुबंध लोप लिख दीजिए सामने। फिर आप लाए यहाँ पर झी प्रत्यय, भू प्लस जी, तीनों सूत्र वही देंगे। तिप तस जी सूत्र से तिप तस आदि 18 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लह परस्मय बदन सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट, जो ये 18 प्रत्यय हैं, इनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मय पद के कारणों से रहित भू धातु परस्मय पद भू धातु से परे लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः झी प्रत्यय प्राप्त हुआ। अब भू से परे शप का आगम करिए, भू शप प्लस झी, तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से झी की सार्वधातुक संज्ञा और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक झी परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धितीय हलंत्यम और तस्य लोपः सूत्र लिखेंगे आप। ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर दीजिए। सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के ऊकार के स्थान पर
गुण ओकार आदेश होगा। ओ के स्थान पर अव कर दीजिए। एचो अयवायावह सूत्र से अकार अर्थात अच परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए। भव प्लस झी। अब झी में से झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत आदेश कर दीजिए आप। तो अंत हलंत है आपका, ई बचा हुआ है झी में से। तो झो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। तो झ हलंत के स्थान पर अंत हलंत कर दिया आपने, ई बचा रह गया आपका। अलग अलग मिलाइए। भव प्लस अंति। अब भव के अंत में अ है, सामने अंति का अ है, दोनों को मिला दीजिए आप, भवंती। और उसके सामने लिखेंगे अतो गुणे सूत्र से अकार से परे, भव के अंत में जो अ है, इस अकार से परे गुण अकार अंति का जो अ है होने के कारण दोनों के स्थान पर आपने पर रूप एकादेश अकार कर दिया। दोनों अ मिलकर एक ही अ हो गए आपके। तो बन गया आपका भवंती। अगली पंक्ति में अंतिम ई के स्थान पर ऊ कर दीजिए, भवंतु। और सामने सूत्र देना है आपको, एरु सूत्र से लोट लकार में अंतिम इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। तो बन गया आपका भवंतु इति सिद्धम। ठीक है। अब आप बनाइए मध्यम पुरुष का एक वचन भव। भू धातु लोट लकार, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ, है ना। अब इसमें आप क्या करेंगे, लोट में से ल हलंत शेष रखा आपने, अनुबंध लोप दे दिया सामने। ल के स्थान पर क्रम से सिप प्रत्यय लाए, तीनों सूत्र वही हैं, तिप तस झी, लह परस्मय पदम और शेषात कर्तरी परस्मय पदम। सिप में से सी शेष रहा, प का लोप कर दिया आपने, सामने अनुबंध लोप। भू धातु से परे शप का आगम करिए आप, तो तिंशित सार्वधातुकम और कर्तरी शप सूत्र से आपने भू धातु से परे शप का आगम कर दिया। शप में से अ बचाया आपने, सामने अनुबंध लोप। भू धातु के उकार के स्थान पर गुण ओ किया आपने, तो भो अ प्लस सी, सार्वधातुक आर्धातु कयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शप का अ बचा हुआ है, प्लस सी प्रत्यय है ही। एचो अयवाया वह सूत्र से अकार परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब मिलाइए अलग अलग, भव प्लस सी। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में सी के स्थान पर ही आदेश कर दीजिए। महत्वपूर्ण है ये सूत्र, और ये शब्द भी आता है सिद्धि में। सूत्र क्या है आपका, सेर्य पिच्च सूत्र से लोट लकार में सी के स्थान पर ही आदेश होता है। ठीक है, तो आपने सी के स्थान पर ही आदेश कर दिया। अगली पंक्ति में ही का लोप कर दीजिए, तो भव रह गया आपका खाली। अतो हे सूत्र से अदंत अंग भव से परे ही का लोप हो जाता है। तो बन गया आपका भव, ही का लोप कर दिया आपने, और आगे लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है यहाँ तक। अब कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज आप इसे कंठस्थ करिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा।